हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सवल स्टाफ। माय नेम इज रोहित। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। दैट इज एचपी टेट एग्जाम, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम जो है हिमाचल प्रदेश का जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर जेबीटी या फिर टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो कमीशन से पहले आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ता है अपनी बीएड के बाद। ये एग्जाम आप बीएड के चलते हुए भी क्लियर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आप एक एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम को क्लियर ही माना जाएगा अगर आपने बीएड के चलते हुए एग्जाम दिया है या बीएड के बाद ये एग्जाम दिया है। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यानी कि एचपी टेट जो है, ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है कि अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया तो हमेशा ये वैलिड ही रहेगा। आपको बार बार इस एग्जाम को क्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी बीएड को कंप्लीट करने के बाद या फिर बीएड को करते हुए आप एचपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। और एचपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आपकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है तो आप कमीशन की जब भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। तो जैसे मैं अभी की अगर बात करता हूं तो अभी कमीशन की वैकेंसीज भी आने वाली है और टेट का एग्जाम भी है। टेट का एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है एवरी ईयर। एक बार जून जुलाई में होता है, दूसरी बार नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। अब टेट के एग्जाम में आपको 60% मार्क्स जो हैं वो चाहिए होते हैं आउट ऑफ 150, यानी कि 90 नंबर आपको लेके आने होते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि एचपी टेट में आपको पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ सिविल स्टाफ आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा है, एक 30 डेज का बैच। क्योंकि अभी जून 2024 में जो एचपी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 डेज बचे हुए हैं उस एग्जाम को स्टार्ट होने में। तो आखिरी के 30 दिन में आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिविल स्टाफ आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा है, आप उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, वीडियो में बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न। अब पेपर अगर आप एचपी टेट का देने के लिए जाते हैं तो उसमें 150 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। 150, वेदर आप जेबीटी टेट के लिए जा रहे हो, वेदर आप टीजीटी टेट के लिए जा रहे हो। अब टीजीटी में फर्दर स्ट्रीम्स हैं। अगर आप आर्ट्स के लिए जा रहे हो, आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, आप नॉन मेडिकल के लिए जा रहे हो, किस भी स्ट्रीम के लिए आप जा रहे हो, आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन ही पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड द क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो 60% ही है। यहाँ पर आप किस भी यहाँ पर स्ट्रीम में जा रहे हो, बट अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो पासिंग परसेंटेज है, क्वालिफिकेशन परसेंटेज है, वो 60 की जगह 50 हो जाती है। यानी कि इस पेपर में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको 75 मार्क्स लेकर आने हैं, और अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो आपको 90 मार्क्स लेकर आने हैं टू क्वालिफाई द एग्जाम। इसमें कोई नंबर की रेस नहीं है, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जो कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो मतलब आप टीचर बनने के योग्य हैं, ये माना जाता है। आप टीचर बनने के, आप अध्यापक बनने के योग्य हैं। उसके बाद कमीशन की जब वैकेंसी आएगी उसके चलते हुए आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एचपी टेट जो है वो कहीं पे भी आपको जॉब नहीं दिलाता है, ये आपको टीचर बनने के लिए एलिजिबल करता है। यानी कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड किया, या फिर आप जेबीटी के लिए जा रहे हैं तो आफ्टर +2 आपने जेबीटी का कोर्स किया। सो जब कमीशन की वैकेंसी आ गई तो आपने बीएड किया हुआ है तो आप सीधा अप्रोच नहीं कर सकते हैं कमीशन के एग्जाम के लिए। आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, वो होगा टेट का एग्जाम। सो यहाँ पर इस वजह से ये एक कंपलसरी मैंडेटरी एग्जाम है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में टीजीटी या फिर जेबीटी टीचर बनना चाहते हो तो आपको एचपी टेट जो है अपनी डोमेन का क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 150 क्वेश्चन आते हैं। अब 150 क्वेश्चन जो है कैसे कैसे आते हैं, लेट अस सपोज अगर आप आर्ट्स वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज यू आर स्टूडेंट ऑफ द एचपी टेट की बात अगर मैं करता हूं, मान लीजिए अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट से, ठीक है, या फिर आप मेडिकल स्ट्रीम के हैं, या फिर आप नॉन मेडिकल वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टीजीटी टेट, नॉन मेडिकल वाले हैं। सो देखिए, फर्स्ट थिंग कॉमन रहेगी सब में, वो क्या,
CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, जिसको हम साइकोलॉजी भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो CDP जो है वो सब में कॉमन रहेगी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, CDP के सवाल सब में आएंगे। CDP के सवाल सब में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? हर किसी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन हर एक पेपर में आएंगे। उसके बाद बात करें फर्दर नॉन मेडिकल की, मेडिकल की और आर्ट्स की। आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकल की बात करेंगे। इसमें उसके बाद आपके 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की अगर मैं बात करता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के 30-30 सवाल, तीनों के 30-30 सवाल। सो कितने हो गए? 30 30 30 30 120। बाकी के जो बचे हुए 30 सवाल हैं, ये है आपके जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस मतलब जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब मिलाकर आपको 30 सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें HPG के भी इंक्लूड होगा। सो टोटल 150 क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे जाएंगे। मेडिकल की बात करता हूं तो मेडिकल में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है, तो बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और अगेन जनरल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चन। सो ये भी आपका हुआ टोटल 150। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर CDP के बाद आपके इंग्लिश के 30 सवाल आएंगे। उसके बाद आपके 60 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल स्टडीज के आएंगे। जनरल स्टडीज जिसमें आपका इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब हो जाएगा। और 30 मार्क्स का ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, ये कॉमन रहेगा सब में। यानी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो तो दो चीजें तो कॉमन है। वो क्या है? CDP और 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस, ये तो कॉमन ही है। उसके बाद बाकी के आपके सब्जेक्ट्स जो हैं आपको गहराई के हिसाब से पढ़ने हैं, अपनी अपनी डोमेन के हिसाब से आपको उसकी तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपको ये ध्यान में रखनी है। तो आर्ट्स की बात करी, मेडिकल की बात करिए, नॉन मेडिकल की बात करिए, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है जिसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। तो उसके चलते हुए सिविल स्टाफ आपके लिए नया 30 डेज का बैच लेकर आ रहा है। इस 30 डेज के बैच में अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। दिस इज नॉट अ लाइव बैच, ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, डेली आपको जो क्लासेस मिलेगी वो 7 से 8 क्लासेस आपको डेली देखनी है, ठीक है। डेली एक शेड्यूल वाइज आपको क्लासेस दिखेंगी। उसके बाद सभी के सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है आपकी स्ट्रीम का। उसके बाद स्टडी नोट्स हर लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे, स्टडी नोट के साथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर दी जाएगी। आपके 150 क्वेश्चन के 10 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस जो है वो कर पाओगे। उसके बाद बात करूंगा सैटरडे या संडे को। देखो दिस इज अ रिकॉर्डेड कोर्स, बट एवरी सैटरडे या संडे को आपको एक लाइव डाउट सेशन यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आप टीचर से अपने सवाल जो है वो पुट कर सकते हैं, या तो सैटरडे या संडे को। अब यहां पर मैं बात कर दूंगा इस बैच की फर्दर। देखिए हर लेक्चर के नीचे ना, जब आप सिविल स्टाफ में एक लेक्चर देखते हो, हर लेक्चर के नीचे एक कॉलम बना होता है, एक बॉक्स बना होता है, एक कमेंट बॉक्स होता है। उसके अंदर आप अपना कोई भी डाउट जो है वो पुट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई जो है वहीं पे कर दिया जाएगा। आपको ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। यानी कि एक सिंपल स्मूथ प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आप आसानी से लेक्चर देख सकते हो। सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो वेल रिकॉर्डेड लेक्चर है, बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। आप सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को पहले अवश्य देखिए। जो टीचर्स डेमो लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं वही टीचर ही आपको कोर्स में पढ़ाने वाले हैं, अन्य कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। जिसका डेमो है वही टीचर आपको पढ़ाएगा। सो यहाँ पर आप पहले डेमो लेक्चर्स को अवश्य देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोर्स की फर्दर। तो कोर्स की दोस्तों फीस है, या कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है इसके बारे में बात करें तो ये कोर्स 20 मई से शुरू हो रहा है, 20 मई से। खत्म कब तक होगा? 20 जून तक खत्म हो जाएगा आपका सारा सिलेबस। लेक्चर आपके पास ही रहेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, 6 महीने तक लेक्चर आपके पास रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फीस की, तो इस कोर्स का फीस है दोस्तों 3000 रुपए। 3000 रुपीज इज द फी ऑफ द कोर्स। दैट इज इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही रीजनेबल फीस हमने रखा है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है रीजनेबल प्राइस के अंदर। किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को इस चीज की जानकारी चाहिए, किसी चीज की जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 8360044357। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने लिए किसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और
इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि आपके वो दोस्त मित्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपी टेट के लिए, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको पता लग जाए कि सिविल स्टाफ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 30 डेज का बैच है। हाँ, एक चीज समझ लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, आपने 12वीं तक की पढ़ाई की, अब उस नॉलेज के हिसाब से पेपर देने वाले हो। सो एक चीज तो आपको तय है कि जो पढ़ाई आपने सालों में पढ़ी है, अभी एक महीने में पढ़ना मुश्किल है कि अगर आप दिन में 2 घंटे ही पढ़ो। तो दिन में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में आपको भी 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक महीने में एग्जाम पढ़कर क्रैक कर पाओगे। सो यहाँ पर 30 डेज का बैच जरूर है, बट 30 डेज के बैच में अगर आप 2 घंटे ही पढ़ोगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर आप ये बैच ज्वाइन मत कीजिएगा। सो आपको अच्छे लेवल पे, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है और मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर समझते हैं कि मैं डेली टाइम निकाल कर पढ़ाई करूंगा, एक महीना मुझे डेडिकेटली देना है, तब आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।